बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है, आज मैं वो चीज आपको बताऊंगा, आपने शायद ही कभी कोचिंग में पढ़ा होगा, शायद ही वो ट्रिक आप जानते होंगे। यानी कि 100 में से एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो इस ट्रिक को जानता होगा। चले दोस्त, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का ट्रिक आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्त, और अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा हमको भी पढ़ाने में क्या होता है, मजा आता है, इंजॉय आता है, और मैं इंजॉय के साथ आपको पढ़ाता हूँ। चलिए दोस्त, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, यानी परफेक्ट बताने जा रहा हूं, यानी दो बता चुका हूं। ठीक है, तो इसको देखिए, पहचानने का नियम तो आप जानते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है लगा रहता है। ठीक है, ऑल सेंटेंस, यानी कि हम सभी सेंटेंस बताएंगे आपको, जितना भी सेंटेंस होगा एक भी सेंटेंस नहीं छूटेगा। देखिए, मैं जो वो ट्रिक बताने जा रहा हूं, 14 सेंटेंस बताने जा रहा हूं, और उन 14 सेंटेंस को आप अगर पढ़ लीजिएगा तो अंग्रेजी बोल लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अगर किसी से बात करते हैं, भाई बहन से, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी बात करते हैं, तो इन्हीं 14 सेंटेंस के अंदर में से ही हम वाक्य को बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो मैंने अभी 8 सेंटेंस लिखा हूं, और बचे कितने, 6। इसको सॉल्व करने के बाद हम 6 सेंटेंस बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्त, सबसे पहले देखिए, हम इन दोनों का जो लिखा हूं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 का मतलब क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा हूं। चलिए, तो इन दोनों में सिर्फ एक हम स्ट्रक्चर नहीं लिखा हूं कि इसमें जगह नहीं था, इसमें नोट लगाना है, ये नोट वाला। ठीक है, चलिए दोस्त, और दूसरा WH का मतलब देखिए, हम पहले समझा देता हूं। WH का मतलब होता है जो वर्ड W या H से शुरू होता है, जैसे वाट, WHAT, वाट, हाउ, HOW, हाउ। देखिए, W या H से, ये W से शुरू हुआ, ये H से शुरू हुआ, तो इन्हीं को हम WH बोलते हैं। ये प्रश्नवाचक में आता है। WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट, प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर इसमें नोट आ जाए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस, देखिए, ओ सॉरी, यहां पे देखिए क्या हो गया, WH होगा यहाँ पे, सॉरी दोस्त, WH। ठीक है, देखिए, तो हो गया WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें क्या करना है कि किसके किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है। मैंने लिख दिया आई, वी, यू, दे, बॉयज, इनके साथ हैव लगाना है। अब बाकी बात नीचे जितना भी आ जाए, ये मैं उदाहरण के तौर पे लिखा हूं, ही, सी, इट, नेम, बॉयज, लड़का, लड़की, जितना भी आ जाए नीचे, सब में हैज का प्रयोग करना है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग करना है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, वह स्कूल जाता है। देखिए दोस्त, किसी भी ट्रांसलेट में एक ट्रिक दिमाग में रखिएगा, सबसे पहले 1, 2, 3, यानी 3 दिखेगा। हम जो अनुवाद, सब्जेक्ट पहले उतारिए, क्या है, ही है, ही के साथ मेरा क्या लगा वहां पे, देखिए हैज है, हमने हैज दे दिया। अब देखिए, 1 नंबर इसको दिए, अब 2 नंबर में इसको लीजिए दोस्त, क्या हो जाएगा, GONE, गोन, यानी गो एंड गोन, तीसरा रूप मैंने दिया। अब स्कूल है तो यहां हो जाएगा 2OL, स्कूल। ये सेंटेंस सही हो गया। अब इसमें दोस्त नोट लगा हुआ है, देखिए नोट अगर लगा हुआ है तो करना कुछ नहीं, इसके साथ, इसके बाद देखिए क्या करते हैं इसको, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ये सेंटेंस होगा। सिर्फ नोट लगाना था, जो मैंने स्ट्रक्चर में नहीं लिखा हो। सिर्फ ये तो आप भी जानते होंगे, नोट शुरू से लगाते आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। ठीक है दोस्त, चलिए एक चीज आप ध्यान में देखिएगा, हम जो सेंटेंस बनाए हैं, देखिएगा क्यों, कैसे, कब, कहां। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। फिर देखिए, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, वह क्या स्कूल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या शुरू में है, क्या है यहाँ पे बीच में, वह क्या स्कूल नहीं जाता, यानी कि निगेटिव अफर्मेटिव, निगेटिव अफर्मेटिव। ठीक है,
चलिए अब इसको बनाते हैं। क्या हुआ, स्कूल जाता है। अगर क्या से शुरू हो जाए तो हम यहां से अनुवाद को स्टार्ट करते हैं, हैव या हैज से। वह है तो हैज को आगे कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, हैज ही गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, 1 नंबर में इसको उतारना है, 2 नंबर में इसको उतारना है, 3 नंबर में इसको उतारना है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में इसको उतारना है, 2 नंबर में इसको उतारना है, 3 नंबर में इसको उतारना है। सब में वही सिस्टम लागू होता है। 1 नंबर में इसको उतारना है, 2 नंबर में इसको उतारना है, 3 नंबर में इसको उतारना है। 1 नंबर में इसको, 2 नंबर में इसको, 3 नंबर में इसको। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और यहाँ 3 नंबर। मेरा कहने का मतलब है अनुवाद हमेशा उल्टा बनता है। सब्जेक्ट को उतार के उधर से उल्टा उतार दीजिए, अनुवाद सही हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हम वही बनाते हैं। सबसे पहले हैज दे दीजिए आप। अब देखिए बनाते हैं, ही है, यहाँ पे हम दे देंगे ही। उसके बाद क्या है, देखिए तो नोट लगेगा, पहले नोट लगा दीजिए। अब देखिए उल्टा उतारिए, 2 नंबर में क्या है, गॉन, तो हम दे देंगे यहाँ पे गॉन। अब क्या है, स्कूल, तो यहाँ पे हम दे देंगे टू स्कूल। ठीक है दोस्त, क्या मजा आ रहा है बनाने में। देखिए यहाँ भी वही सिस्टम लागू हुआ। अब देखिए जिस सेंटेंस में किसी भी अनुवाद में कब, क्यों, कैसे रहे, तो सबसे पहले उसी का अंग्रेजी लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो क्या का अंग्रेजी पहले लिख लीजिए, व्हाट। देखिए व्हाट यानी यहां तक का फॉर्मूला पे चलिए, हैव या हैज, तो आने वाला सब्जेक्ट मेरा है ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। यहां तक का काम खत्म। सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, यहाँ पे दिए ही। वर्ब का कमा रूप, तीसरा रूप, यानी वर्ब मेरा ये है, तो गॉन हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, स्कूल है, तो टू स्कूल हो जाएगा। टू प्रश्नवाचक लगा देंगे। अब यहाँ देखिए वह क्या स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, इसमें नोट नहीं था, सिर्फ नोट लगाना। देखिए दोस्त फॉर्मूला पे चलिए, इस वाला फॉर्मूला पे, तो WH है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा व्हाट। अब यहाँ हैव या हैज, तो आने वाला सब्जेक्ट मेरा ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। अब क्या है, सब्जेक्ट है मेरा, देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही। उसके बाद क्या है, नोट, नोट लगा दो दोस्त। देखिए 1 नंबर में हम इसको उतार लिए, 2 नंबर में जाना, हो जाएगा गोन, और हो जाएगा टू स्कूल। प्रश्नवाचक लगा देंगे। ठीक है दोस्त, अब ये मत समझिए कि हम सब में वह क्यों दिए, समझाने के लिए। आप यहाँ पे तुम लोग दे सकते हैं, मैं दे सकता हूं, हम लोग दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बनाते हैं, वह क्यों स्कूल जाता है। वह क्यों, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी पहले लिखिए। यहाँ पे चलिए देखिए ये वाला फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा, वाई। वाई यहां तक का काम खत्म। हैव या हैज, आने वाला सब्जेक्ट मेरा ही है, तो हो जाएगा हैज। अब देखिए क्या है दोस्त, सब्जेक्ट मेरा है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब क्या है, देखिए तो वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पे हम दे देंगे गोन। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, स्कूल, तो टू स्कूल। प्रश्नवाचक लगा देंगे दोस्त। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे नोट लगा है, नोट। अब नोट वाला में ये नोट वाला नहीं है, नोट वाला ये, नोट वाला फॉर्मूला पे चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो बाय, उसके बाद हैज, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है ही, उसके बाद क्या है, नोट लगा हुआ है मेरा, हमने नोट लगा दिया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है, तो यहाँ पे तीसरा रूप लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, स्कूल है, टू स्कूल है। अब दोस्त आप कहिएगा कि ये टू क्यों लगता है, टू जो बीच में लगा। देखिए ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ हम घर में हैं, स्कूल, तो धीरे धीरे स्कूल पहुंच रहे हैं ना, तो वहां पे जुट रहे हैं, तो वहां पे टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जहां पे जुटने का काम हो वहां पे टू लगता है, प्रीपोजिशन है। मैं आगे भी इसको बताऊंगा और पीछे भी बता चुका हूं। ठीक है, तो दोस्त ये 8 सेंटेंस में बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि हमेशा हुआ लिखा है समझने के तौर पे। अब मैं वाला भी ले लेता हूँ, 6 सेंटेंस मेरा बचा है, 6 अनुवाद, मैं वो 6 को अभी कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो तुरंत हो जाएगा दोस्त।
चलिए मैं आपको बताता हूँ 6 सेंटेंस अभी बचा हुआ है। देखिए दोस्त, अब है मैं वाला लेता हूं क्योंकि वह वाला आप लोग हैज तो लगाने सीख गए, अब है को लेके चलता है, हम लोग पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग, देखिए हम लोग कैसे खाना खा चुके हैं। ठीक है, आप लोग भी सेंटेंस बनाइए। अब क्या, हम लोग कैसे खाना खा चुके हैं। अब दूसरा बना दीजिए, हम लोग खाना कैसे नहीं खा चुके। देखिए 14 सेंटेंस जो हम बना जा रहे हैं इसी पे है। तो ये मेरा हो गया 9 नंबर। 10 नंबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, हम लोग कैसे खाना नहीं खा चुके हैं। अब 11 नंबर में लेते हैं, हम लोग कब कब खाना खा चुके हैं। अब दूसरा क्या लिखेंगे, आपको अंदाज लग गया होगा। हम लोग कब नहीं खाना खा चुके हैं। ठीक है, ये 12 नंबर हो गया दोस्त। अब 2 बचा है, पहले दो बना लेते हैं, मैं पहले 2 लिख ही लेते हैं। देखिए 13 नंबर में, चलिए लिख लेते हैं 13 नंबर में। अब हम लोग वाला हो गया। अब चलिए मैं पे ले लेता हूं, मैं कहाँ पहुंच चुका हूं। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त, मैं कहाँ नहीं पहुंच चुका हूं। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हमको किसका अंग्रेजी लिखना है, अनुवाद बनाते समय, क्यों कब कैसे का। चलिए इसको बनाते हैं। कैसे का अंग्रेजी लिखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हाउ हो जाएगा दोस्त। उसके बाद हैव या हैज, आने वाला सब्जेक्ट मेरा वी है, तो वी के साथ क्या लगा, हैव लगेगा, तो यहाँ पे हम देंगे हैव। उसके बाद देखिए दोस्त, सब्जेक्ट है मेरा क्या, वी, यहाँ पे हम देंगे वी। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप खा चुका है, तो ईटेन हो जाएगा आपका, क्योंकि भीतरी लगेगा। अब यहाँ पे एक खाना हो गया और एक खाना भोजन हो गया, मतलब तो ईटेन फूड हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे प्रश्नवाचक लग जाएगा। अब चलिए इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं। देखिए, हाउ हैव वी नॉट ईटेन फूड। ठीक है दोस्त, नोट लगा था, नोट लगा। देखिए अब सबसे पहले कब का अंग्रेजी लिखिए हम सब, व्हेन। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव वी, और क्या है, खाना कब है ना, तो सेंटेंस तो वही हो जाएगा, ईटेन फूड। ठीक है, अब इसमें नोटे ना लगाना है सिर्फ दोस्त, अब इसमें कुछ करना तो है नहीं। व्हेन हैव वी नॉट ईटेन फूड। ठीक है, अब देखिए मैं कहां पहुंच चुका हूं। सबसे पहले कहां का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्त, वेयर। आने वाला सब्जेक्ट मैं, तो वहां पे मैं के साथ क्या लगा, हैव रिच्ड। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, वेयर हैव आई नॉट रिच्ड। ठीक है दोस्त, तो ये मेरा 14 सेंटेंस था। ठीक है, और दोस्त अभी
वीडियो कट मत कीजिएगा। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो था छोटा वाला, एक ट्रांसलेट हम बताऊंगा जो कि इसको बनाने में अगर कठिनाई हुई होगी तो वो नहीं आप हम लोग काम करने पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं। ठीक है, पहुंच चुके। देखिए दोस्त, आपको लग रहा है ना बड़ा है अनुवाद, लेकिन ये बड़ा नहीं है, करना कुछ नहीं। देखिए 1 नंबर में इसको उतार लीजिए, उल्टा उतारिए अनुवाद को। देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ठीक है दोस्त, देखिए मैंने 1 नंबर इसको उतारा, उल्टा उतार दिया, अनुवाद सही हो जाएगा। देखिए वी लिखिए पहले, सब्जेक्ट मेरा, और हैव लगा दीजिए वी के साथ हैव। ठीक है दोस्त, अब क्या करना, देखिए उल्टा उतारिए। पहुंचना का अंग्रेजी, ये वाला ट्रिक आप किसी भी कोचिंग में मेरे ख्याल से मतलब हो सकता है, लेकिन ये जैसे मैं समझा रहा हूं उल्टा, ये वाला कोई नहीं बताया होगा। चलिए, वी हैव रिच्ड कहां, दिल्ली, तो हम लिखते हैं टू दिल्ली, दिल्ली। अब क्या है, फ्रॉम, 4 नंबर में फ्रॉम हो गया। 5 नंबर में क्या है, पटना, तो यहां लिखेंगे हम पटना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखिए तो करना का अंग्रेजी पटना। एक चीज ध्यान में दीजिएगा दोस्त, यहां देखिए काम करना का अंग्रेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क मतलब भी काम करना होता है, या डू वर्क मतलब भी काम करना होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखें, वी हैव रिच्ड टू दिल्ली फ्रॉम पटना, हम लोग पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्या काम करने ना, टू डू वर्क, टू डू, यानी देखिए आप उल्टा उतारें 6 नंबर 7 नंबर, ये अनुवाद दोस्त सही हो गया। ठीक है दोस्त, ये ट्रिक आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा मजा नहीं आता है। ठीक है दोस्त, तो आपने ये समझ लिया, और ये वाला ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा जब भी हम स्पोकन करते हैं। स्पोकन क्या कुछ बोलते हैं कुछ भी, तो इसी 14 सेंटेंस से बोला जाता है। आप सोच के देख लीजिए, आप मन में बोल के देख लीजिए, क्या इन 14 सेंटेंस से बाहर बोलते हैं। ओके दोस्त, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।